सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। मैं पढ़ रहा था स्वामी विवेकानंद की किताब राजयोग। उसमें मुझे लिखा मिला यह वचन कि भगवताचार्यों से ढोल मंजीरे बजाकर कथा करने वालों से और लोगों को भावुक कर देने वालों से कोसों दूर रहें, नहीं तो जन्मों के लिए भटक जाओगे। ऐसा क्यों कहा विवेकानंद ने कि भगवताचार्यों से दूर रहे, इतना नहीं कोसों दूर रहे। जो संगीतबद्ध भागवत कथाएं करते ना, भागवत करने ढोल मंजीरा बजाते लोगों को रुला देते हैं, उनसे दूर रहे। विवेकानंद ने तर्क दिया है कि यदि एक बार तुम भावुक हो जाओगे किसी की वाणी से, तो हमारा मन है जो वो बार बार भावुक होने की आदत पकड़ लेगा और हम भावुक होने लगेंगे तो किसी भी विषय पर भावुक हो जाएंगे और यह आध्यात्मिकता के लिए बहुत हानिकारक है। फिर हम अध्यात्म क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि जितना आवश्यक है आध्यात्मिकता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन, उतना ही आवश्यक है कि हम भावुक ना हो, हम तर्क करें। और यदि हम भावुक हो जाएंगे तो तर्क नहीं कर पाएंगे ना। आपने देखा होगा भक्त कभी तर्क नहीं करते, इसलिए भक्तों को कुछ भी कथाएं सुनाओ, या तो आंखों से आंसू टपकने लगते हैं या नाचने लगते हैं। इसलिए तो कथावाचकों ने ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ ली कि भक्त सुनते हैं, तर्क नहीं करते, प्रश्न नहीं उठाते। और विवेकानंद कहते हैं कि यदि तर्क नहीं करोगे तो तर्क के पार भी नहीं जा पाओगे, ना भक्ति को पा पाओगे और ना ज्ञान को पा पाओगे। क्योंकि भक्ति का जन्म भी तर्क के पार जाने के बाद होता है, तर्क से बचकर नहीं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो ये भागवत कथाएं करते हैं ढोल मंजीरा बजाकर, पेटी हारमोनियम बजाकर और माताओं बहनों को और लोगों को भावुक कर देते हैं, उनसे जरा दूर रहे। उनके लिए कहा है जो सत्य को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं। आध्यात्मिक लोगों के लिए कहा है कि इन कथावाचकों से दूर रहें। मुझे सही लगा, आपको कैसा लगा उसका मुझे पता नहीं। मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि यदि हम भावुक हो जाएंगे तो हमारे भीतर का तर्क मर जाएगा, और तर्क मर जाएगा तो तर्क के पार नहीं जा पाएंगे। क्योंकि तर्क के पार जाने के लिए, श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तर्क के पार जाना अत्यंत अनिवार्य है। और भावुक व्यक्ति तर्क के पार नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रश्न ही नहीं उठा पाता। एक बार भावुक हो गया तो किसी भी बात से उसे भावुक किया जा सकता। आपने सुना होगा कथाओं में सुनना आप, कहते हैं कि भीमसेन की मौसी थी मंदोदरी, और भक्त आंसू बहाने लगते कि भीमसेन मंदोदरी के पास गया निमंत्रण देने महाभारत के युद्ध का, तो उसने कहा स्नान करके आओ। वो कुंभकर्ण की खोपड़ी का तालाब था, उसमें स्नान। ऐसी ऐसी कथाएं सुनकर भी तर्क पैदा नहीं होता कि कब भीमसेन हुए, कब मंदोदरी और कैसे मौस, ये तर्क ही पैदा नहीं होता भक्तों के हृदय में। वे भक्त नहीं होते हैं, भावुक होते हैं, और भावुक भक्त नहीं होते, और भक्त भावुक नहीं होते। समझ रहे? भक्त श्रद्धावान हो जाता है, श्रद्धावान भवति। तो विवेकानंद ने तो कहा था कि भावुक करने वाले कथावाचकों से, ढोल मंजीरा बजाने वालों से कोसों दूर रहे। क्योंकि यदि तुम्हारा मन भावुक होने की आदत पकड़ लेगा तो तुम तर्क के पार नहीं जा पाओगे, और यदि तर्क के पार नहीं जा पाए तो भक्ति को कभी नहीं जान पाओगे। सिर्फ भावुक होते तुम अपने उसी ढोंग को भक्ति समझते रहोगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? विवेकानंद ने ठीक कहा था क्या? बताना कमेंट करके। राधे राधे।